नमस्कार। आज मैं फिर से ऑयल बनाने वाली हूँ और वही सारी जानी-पहचानी चीज़ें आप भी अब तो जान ही गए होंगे। तो मैं आज एक-एक चीज़ बताती जाऊँगी और इसमें ऐड करती जाऊँगी, क्वांटिटी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये सबसे पहले है मंजिष्ठा, इसको बहुत करीब से देख सकते हैं, मंजिष्ठा। ये है अश्वगंधा, मुलेठी स्टिक, ये शंखपुष्पी है और ये रोज़मेरी। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस ये थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है, ये थोड़ी हार्ड होती है। शंखपुष्पी और ये रोज़मेरी लीव्स। रीठा और शिकाकाई हम बहुत कम लेंगे क्योंकि हम ऑयल बना रहे हैं। काग हल्दी, लौंग, ये है नाग केसर। अगर इनको दूर से देखें हम तो ये भी थोड़े-थोड़े लौंग जैसे ही दिखते हैं, पर ये है नाग केसर। ये स्टोन करजावा के बीज, जटामांसी, दालचीनी, रोज पेटल, कमल केसर, बहेड़ा, ये फ्लैक्सीड्स, दारू हल्दी, ये वच्चा, बागची, पनीर के फूल, ये है हरड़, मेथी दाना, कीकर की फली, छोटी हरड़, ये लोद्र, नीम की छाल, गुड़हल के फूल ड्राई, ब्राह्मी, ये है अमलतास। इस अमलतास को मैंने थोड़ा इस तरह से तोड़ा तो इसमें मुझे कुछ फंगस दिखाई दी, इसलिए फंगस वाली को हमें यूज नहीं करना है, इसीलिए मैं थोड़ी और तोड़ रही हूँ। जो साफ सुथरी होगी वही इसमें ऐड करूंगी और जो फंगस वाली है उसे फेंक देंगे। इस वाली अमलतास में पूरे में फंगस आ रही है तो मैं इसे अच्छे से तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि फंगस कैसी होती है। ये हम यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि ये इस टाइप की वाइट वाइट पूरी फंगस हो रही है, तो इसे मैं पूरा फेंक दूंगी। हमें हमेशा फ्रेश और साफ चीज़ें ही यूज़ में लेनी चाहिए। अगर किसी हर्ब में फंगस या खराब होने का कोई साइन दिखे तो उसे डिस्कार्ड कर देना ही बेहतर होता है। अब जो बिल्कुल साफ और ठीक पार्ट है उसी को मैं इस तरह से यूज़ में ले रही हूँ और इसका बीच वाला पार्ट निकालना है हमें। ये सारी ग्रीन लीव्स जिसमें दोनों टाइप के नीम है, मोरिंगा, अमरूद के पत्ते और हार श्रृंगार के पत्ते भी थे मेरे पास आज, और गुड़हल के पत्ते। ये सारे पत्ते पहले से वॉश्ड है तो मैं इनको इस तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। मेहंदी लीव्स, इंडिगो लीव्स, ये मेरा फेवरेट है। ये सारी वो हर्ब्स जो अभी हमने देखी थी तो सबको एक साथ कर रही हूँ। बिहाइंड द सीन, अब मैंने सारी हर्ब्स को इस तरह से पानी में मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब इसका बहुत अच्छा डिकॉक्शन बना लूंगी मैं। बहुत देर लगेगी इसे बॉईल होने में। ये 12 लीटर पानी है, 4 लीटर रह जाएगा तब तक इसे मैं बॉईल करूंगी। स्लो हीट पर ही बॉईल करना है हमें। इस प्रोसेस से हर्ब्स की ट्रेडिशनल क्वालिटीज ऑयल में इन्फ्यूज हो जाती है। तो ये मेरा हर्बल ऑयल बनने वाला है जिसे मैं बहुत ही केयरफुली और ट्रेडिशनल प्रोसेस से प्रिपेयर करती हूँ। ऑयल बनने तक
कम से कम भी मुझे 4 दिन पूरे लगते हैं। एक दिन मैं सारी हर्ब्स को प्रिपेयर करती हूँ, अगले दिन काढ़ा बनता है और तीसरे दिन ऑयल बनता है और लास्ट 4th डे ऑयल को छानती हूँ। इस तरह से मुझे 4 दिन के प्रोसेस के बाद एक ऑयल मिलता है। ये हर्बल हेयर ऑयल रेगुलर हेयर केयर रूटीन के साथ स्कैल्प को नरिश करने में हेल्प करता है। ये ड्राई और रफ हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल फील करवाता है। रेगुलर स्कैल्प मसाज के साथ हेल्दी स्कैल्प इन्वायरमेंट मेंटेन करने में ये बहुत सपोर्ट करता है। आज इसको 3rd डे है। फर्स्ट सैटरडे को मैंने सारी हर्ब्स को सही करके पानी में भिगोया था, ओवरनाइट सोक किया था। कल मैंने इससे बॉईल किया, कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें लगे थे। फिर ये ठंडा हुआ, तब तक भी टाइम लग गया इसमें। तो कल मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, ओवरनाइट इसे भी रख दिया था और आज मॉर्निंग में मैं इसको इस तरह से मैश कर रही हूँ। मैश करके छान लूँगी। इतनी मेहनत होने के बाद भी हर व्यक्ति के ऊपर इसका रिजल्ट अलग अलग आता है। ये कोई मैजिक ऑयल नहीं है और ना ही मैं ओवरनाइट रिजल्ट का कोई क्लेम कर रही हूँ। हर किसी का हेयर टाइप और स्कैल्प अलग अलग होते हैं, इसलिए रिजल्ट भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हेल्दी हेयर के लिए रेगुलर हेयर केयर, साथ में बैलेंस डाइट, अच्छी स्कैल्प और हेल्दी लाइफस्टाइल भी उतनी ही ज़रूरी होती है। ये लीटर है मेरे पास, ये 500 ml का है। तो ऐसे मैंने इसको नाप लिया है, 8 इस तरह से भर के ये वाले मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। मतलब 4 लीटर काढ़ा हो गया है और 4 लीटर ये ऑयल है, जिसमें 2 लीटर तिल ऑयल, ये दोनों तिल ऑयल है, ये सरसों और ये दोनों कैस्टर ऑयल। तो इस तरह से मैं 4 लीटर ऑयल, 4 लीटर काढ़ा, इनको सबको मिक्स करके हर बार की तरह ऑयल बना रही हूँ। मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने पूछा कि मैम आप इतनी मेहनत करते हैं, इससे अच्छा नहीं होता कि आप सारी हर्ब्स को ऑयल में ही बॉईल कर लेते। तब मैंने उनको यही बोला कि हाँ कर सकते हैं, वो तरीका बहुत इजी है, पर मुझे इस वाले तरीके से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उस तरीके से नहीं मिलता है। और वो क्यों नहीं मिलता है वो भी मैं क्लियर करती हूँ अभी। इस विधि में हमने देखा ही है, पहले हर्ब को पानी में भिगोकर उनका डिकॉक्शन बनाया है, फिर उस काढ़े को तेल के साथ इस तरह से मैं पका रही हूँ। तब तक पकाऊंगी जब तक ये पानी पूरी तरह से उड़ नहीं जाए। अभी मैं इसमें थोड़ी सी केसर भी ऐड करने वाली हूँ। आज मैंने भिगो कर नहीं मिक्स करी है, बस अभी ही मिक्स कर रही हूँ ताकि पूरी तरह से केसर का भी इसमें इफेक्ट आ जाए। सबसे बड़ा बेनिफिट वो है इस तरह से बनाने में, जो पानी में घुलने वाले नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं वो डिकॉक्शन में आ जाते हैं और जो ऑयल में घुलने वाले कंपाउंड्स होते हैं वो इस वाले प्रोसेस के दौरान ऑयल में आ जाते हैं। तो हमें पूरी हर्ब का बेनिफिट मिल जाता है और इसी कारण ट्रेडिशनल आयुर्वेद में इस प्रक्रिया को तेल पाक विधि के रूप में यूज किया जाता रहा है। इससे ऑयल का कलर, अरोमा और हर्बल प्रोफाइल और भी रिच हो जाता है। अभी इस स्टेज पे हम इसमें सफ़ेद चंदन पाउडर, ये रेड चंदन, और दूसरा जो तरीका है वो है डायरेक्ट ऑयल इन्फ्यूजन। इस विधि में सूखी जड़ी बूटियों को सीधे ऑयल में धीमी आंच पर पकाया जाता है। ये प्रोसेस आसान और कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट होता है और खराब होने का रिस्क भी नहीं रहता है। तो फिर मैं इस तरह से इतनी मेहनत क्यों करती हूँ? तो मेरा गोल प्रीमियम ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हर्बल हेयर ऑयल बनाना है। तो डिकॉक्शन प्लस ऑयल, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये वाला ऑयल थोड़ा लाइट वेट हो जाता है, बालों को स्टिकी नहीं करता है, बालों पे वेट भी नहीं लगता है, और जब हम हर्बल शैम्पू से वॉश करते हैं तो ये इजीली निकल जाता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हो सकता है किसी को वो वाला पैटर्न भी अच्छा लगे, तो आप कैसे भी पैटर्न से बनाएं, लेकिन ऑयल हमेशा हमारे बालों के लिए ज़रूरी होता है।
हेयर वॉश करने से पहले एक बार अगर ऑयलिंग हो जाए और फिर हम शैम्पू करें तो बालों की शाइनिंग ही अलग होती है। यहाँ पर ऑयल कंप्लीट बन चुका है, गैस ऑफ कर दिया है और रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने इसे। और जब मॉर्निंग में ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो मैं इसे इस तरह से एक मलमल के कपड़े में छान रही हूँ और बॉटल में शिफ्ट कर दूंगी मैं इसे। आज की वीडियो में हमने जाना तेल पाक विधि और डायरेक्ट ऑयल इन्फ्यूज़न दोनों अपने अपने स्थान पर बेहतरीन मेथड है। कोई एक तरीका हर परिस्थिति में बेस्ट नहीं होता है। सही मेथड का चुनाव अपने पर्पस, हर्ब्स और फॉर्मुलेशन पर निर्भर करता है। तो आपको भी जो भी तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से ऑयल बनाइए और अपने बालों को हर्बल केयर दीजिए। ऑयलिंग हर हाल में हमारे हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ओवरनाइट ऑयल को नहीं रख सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हेयर वॉश के 2 घंटे पहले तो ऑयल लगाना कंपलसरी है। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑयल हम देख सकते हैं 4 लीटर में भी थोड़ा कम ऑयल हमें मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।